7 नवंबर 2011 ईद उल अजहा का दिन। इलाका गुलाम मोहम्मद जोखियो गोट, सिंध। इस इलाके के रिहायशी ईद के रोज नमाज पढ़ने के बाद जब अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा कहने आए तो यहां एक भयानक हकीकत उनकी मुंतज़िर थी। रिहायशियों ने देखा कि इस कब्रिस्तान में बच्चों की इन कब्रों को खोदा गया है और इन कब्रों से बच्चों की खोपड़ियां और हड्डियां गायब कर दी गई। रिहायशियों ने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस यहां पहुंची और पहुंचने के बाद उन 2 दरिंदों को गिरफ्तार किया जो जिम्मेदार थे बच्चों की कब्रों की बेहुरमती के। पूछताछ करने के बाद मालूम हुआ कि ये दरिंदे काला जादू करते हैं और जादू के लिए बच्चों की हड्डियों की जरूरत होती है। पूरे मुल्क में खौफ और सनसनी की एक लहर दौड़ गई। यह मुल्क जिसे हम इस्लाम का किला कहते नहीं थकते, यहां पर काला जादू करने वालों को किस तरह की आजादियां हासिल हैं, आज हम इसकी तलाश करें। यहां के मुकामी रहायशी जो ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान पहुंचे थे, आज उस दिन को कैसे याद करते हैं। ईद की नमाज पढ़ के जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो बच्चे हैं छोटे, अपने जो छोटे छोटे बच्चों की कब्रिस्तान है उनको देखने आए तो कब्रों जो पहले वाली कब्र है वहाँ पे ये जो है ये खुदी हुई थी। तो फिर इन्होंने लोगों को, गाँव वालों को बताया। फिर इर्द गिर्द के गाँव में ये खबर फैल गई। फिर तकरीबन लोग आगे जमा हुआ। फिर उन्होंने देखा कि भाई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 35 से लेकर 38 कब्रें जो ना खोती हुई हैं और वहाँ उनसे जो ना बाकियात भी चोरी करके गए हैं। जो साबित पिंजरा है, जो खोपड़ी है, वो भी लोग लेके गए हैं। सो आपका जो एमपी है वो मुत्तहिदा का है और एमएनए जो है वो पीपल्स पार्टी का है, शेर मोहम्मद बलोच जो कौमी सीट पे है। इस मकसद के लिए नदियों को चुराया गया। ये हम लोगों ने सुना कि भाई ये जो तावीज़ कंडे जो लोग करते हैं, पहले भी एक बंदा पकड़ा गया था, डॉक्टर मुजफ्फर मलकानी साहब। मतलब ये पहले भी होता है। हमने सुना था कि भाई उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ने की। वो तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है पुलिस वालों के पास होगी कि भाई उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं। सो ये मामला मतलब नया नहीं है, ये होता रहा। बच्चों की कब्रें खोदकर उनकी हड्डियां निकालकर काला इलम करने वाले 2 शैतानी दरिंदों को गिरफ्तार करके कराची के इलाके गुलशन मोमार के इस थाने में लाया गया। बाकी की कहानी एसएचओ आपको बताएंगे। ईद उल अज़हा का दिन था तो हमें ज़रिया फ़ोन गुलाम जोखियो कोर्ट से वहाँ के मकीनों ने फ़ोन करके इत्तला दी कि वहाँ जो हमारा आबाई कब्रिस्तान है उसकी कुछ कब्रें, जो ज़्यादातर जो छोटी कब्रें हैं वो खुदी हुई हैं और 1-2 बड़ी कब्रें खुदी हुई हैं। यानी बच्चों की कब्रें? हाँ, बच्चों की, ज़्यादातर कब्रें बच्चों की। तो इस इत्तला पर मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ मालूमात की और ख़ुद भी देखा तो काफ़ी सारी कब्रें जो थी वो छोटी कब्रें खुदी हुई थी और कुछ ज़्यादा डैमेज थी, बड़ी उनमें हड्डियाँ नज़र आ रही थी। मालूमात की, केस रजिस्टर किया तो एक शख्स अख्तर है, वो भी गांव में रहता है, तो उसने हमसे रब्ता किया। उन्होंने बताया जी मेरे साथ ये मामला हुआ है कि मेरी ज़मीन के अंदर किसी ने छोटे बच्चों की इंसानी खोपड़ियाँ
और कुछ हड्डियाँ दबाई थी ज़मीन से, जिसके बाद मुझे काफ़ी नुकसान हुआ और ज़मीन में फसलें वगैरह नहीं हुई। बाद में जब वो मैंने निकाल दी तो उसके बाद फिर कुछ शख्स आए, उन्होंने हड्डियों का चूरा मेरे ज़मीन है जो है उसमें दरख्तों में बांधा। तो उन लोगों का मुझे पता है, उनकी निशानदेही पे हमने मालूमात की और 2 अशखास को गिरफ़्तार किया। एक का नाम था कृष्ण भील और दूसरे का नाम था चेतन भील। और जब उनसे मालूमात की तो उन्होंने कहा जी हम लोग ये काले जादू वगैरह या दीगर जादू में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा हमारे पास रहे, उसके बाद सुबह हमें कोर्ट में पेश करना था, फिर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने जेल भेज दिया और बाद में पता जमानत हो गई उनकी। और अब उनका कुछ पता नहीं? अब उनका कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको कितनी उम्मीद है, अगर वो लोग जमानत पे रिहा हैं और वो निकल चुके हैं, फैसला अब कब होगा? वो कभी हाथ आएंगे, नहीं आएंगे? ज़ाहिर कोर्ट की ज़मानत पे हैं, जब कोर्ट उनको बुलाएगी तो ज़ाहिर कोर्ट में आएंगे। लेकिन कोर्ट कहाँ बुलाएगी, किस पते पे एड्रेस करके बुलाएगी? वहाँ जो उन्होंने मौजूदा पता जहाँ से वो बता रहे थे कि गुलाब कोर्ट कोई बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे नहीं है वो, देखिए वो रिहाइश पक्की नहीं है उनकी। सो प्रैक्टिकली मतलब है वो आज़ाद है? हाँ आज़ाद है। और असल गाँव उन्होंने बताया था सांगड़ का, चुटियारी। कानून साजी के हवाले से आप समझते हैं कि ये कानून नरम है, सख्त होना चाहिए? तो इस किस्म का हमारे साथ कोई वाक़या हो या हमारी किसी अजीज़ की कब्र के साथ ये हो तो हमें भी महसूस होगा कि ये ना करें। जहाँ पे बेवकूफ़ लोग होते हैं वहाँ पे जादू टोना बताने वाले लोग भी भूखे नहीं मरते। ये अदालतों में ले जाते हैं, वहाँ कोई गवाही होती कोई नहीं, वो बाद आई फिर काम चलता है। जिनको भाई 1-2 जनों को लटकाया उल्टा चौंक में, देखो पूरे बाकी सही होते कि नहीं होते। ये अखबार वाले देते हैं, अखबारों में एडवर्टाइज करते हैं तो आवाम इनके साथ हो जाते हैं। हुकूमत को सारा पता है, हुकूमत उठाए इनको। जिसकी बुनियाद पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सादा लोह लोगों को तावीज गंडे और काले इल्म की बुनियाद पर लूटते रहते हैं। मगर इसके बरअक्स सऊदी अरब में तावीज गंडे और काला इल्म करने वाले को सजाए मौत दी जाती है, जिससे वहां पर काला इल्म के अमलियात करने वाले ना होने के बराबर हैं। सवाल यह है कि जंतर मंतर तावीज गंडे और काले इल्म के इस्तेमाल से लोगों की महरूमियों का खात्मा हो जाएगा? जवाब तो न। चेतन और कृष्ण नामी 2 दरिंदों को पुलिस ने इस लॉकअप में बंद किया था, मगर अगले ही रोज उनकी जमानत हो गई और वो रिहा हो गए। आज उनका पता किसी को मालूम नहीं। जिन दरिंदों को इन सलाखों के पीछे हमेशा रहना चाहिए, वो आज बाहर क्यों है? क्या इन दरिंदों के लिए हमारे कानून में कहीं कोई कमी, कोई खामी है? और अगर है तो वो क्या? पूछना होगा बैरिस्टर शाइक उस्मानी से। यहां शराब पे पाबंदी है, यहां जुए खानों पे पाबंदी है, और वजह यह बताई जाती है कि ये इस्लामी मुमलिकत है। तो फिर क्या ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसकी इस्लाम में कोई इजाजत है? ये कैसे मुमकिन है कि हम खुलेआम इनके दफातर देखते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल है? यहाँ पे इस मामले में आइन और कानून क्या कहता है? अगर ब्लैक मैजिक इस्तेमाल होता है किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए
इस तरह से, फिर नेचुरली इट इज समथिंग रॉन्ग, और उस सूरत में इट बिकम्स अ क्राइम लाइक एनी अदर थिंग विच हार्म्स एनीबडी एल्स। सो कवानीन तो इसके लिए कोई नहीं है कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले को आप जेल भेज देंगे या कर देंगे। शरीयत कोर्ट मौजूद है और शरीयत कोर्ट इज देयर टू इंश्योर कि कानून इसके मतलब बिल्कुल खामोश है। अगर ये किस्म का ट्रेंड बन जाए, अगर ये ट्रेंड बन जाए और लोग इसको आमतौर से करने लगें, हड्डियों को चोरी करना, उससे और भी चीज़ें निकल सकती हैं। मसलन हड्डियों को चोरी करना तो एक बिगिनिंग है ना, उसके बाद और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको रोकने के लिए यकीनन कोई कवानीन बनाना ज़रूरी है, किस्म का सैंक्टिटी ऑफ द डेड बॉडीज़, उसके लिए तो नेचुरली कोई कानून बनाने की ज़रूरत है। बेसिकली ये तो लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ नॉलेज और एब्सेंस ऑफ जस्टिस इन द कंट्री, इंसाफ नहीं होता। इट इज़ बेसिकली फेलियर ऑफ स्टेट, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें। मेरा वो मुकाम कोने का, इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ बाईपास का ऑपरेशन किया। उसके गुर्दे नहीं थे, हमने बाईपास किया। गुर्दों का बाईपास? शायकीब बाबा पे ऑपरेशन होते तो जिलानी भी करेगा। अच्छा, जरा इनसे ये पूछें कि जर्मनी की चांसलर एक खातून है, उसका नाम क्या है? देवी। जर्मनी के वाइस चांसलर का क्या नाम है? जलाली बाबा से, जो दिल के हर तरह के मर्ज का इलाज रूहानी ऑपरेशन से करते हैं, और तो और वो गुर्दों का भी बाईपास करते हैं। गुर्दों का बाईपास। देवी की कमर तोड़ो, देवी की कमर तोड़ो, देवी की कमर तोड़ो, आकाश की कमर तोड़ो। जादू उसे कहा जाता है जो कि एक नजर नहीं आती चीज, एक नजर नहीं आती। अब ये बच्चियां आपके सामने हैं, इनके ऊपर जादू किया गया है और वो जादू नजर नहीं आ रहा है। ये बच्चियां असनाते हरकत कर रही हैं। जादू जो किया जाता है वो उसको गंदा अमल कहा जाता है, और गंदे अमल जो है वो कुरान पाक की सूरतें उल्टी पढ़कर, गिलाज़त खाकर, जिसका दुनिया कायनात में कोई वजूद नहीं है। जादू के बारे में बात कर रहे हैं। ये बदरू हैं जादू के बारे में। ये बदरू हैं, वो बदरू हैं कि जो सरकार मदीना, सरवर कौनैन, ताजदार मदीना से पहले जो लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे अपनी बच्चियों को, उनकी रूहें भटकती थी और वो उनकी रूहों को गंदे अमलियात से, यानी कि उल्टी पढ़ाई करके, गिलाज़त खाकर और उसको अपने कब्जे में ले लिया, उससे वो जादू लेके चलते हैं। जादू से क्या, जादू की ताकत आप समझते हैं क्या होती है? जादू की ताकत कुरान और रूहानियत में 0-0 है। जादू की ताकत 0-0 है। जादू की कोई ताकत नहीं है। वक्ती नुकसानात हैं। जादू की ताकत में वक्ती नुकसानात हैं। बाबुल, सुनिएगा जादू की ताकत। बाबुल, शुमाइला, उसकी औलाद कौन नहीं होने दे रहा? मैं।
वक्ती ताकत। अब ये जो हम देख रहे हैं खवातीन, इन पर जादू किया गया है? जी हाँ, इसमें एक ये बच्ची है जिस पे जादू किया गया है, एक ये बच्ची है जिस पे जादू किया गया है, एक वो बच्ची है जिस पे जादू किया गया है। तो जादू का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई और रूह है या कोई और शरायत कर जाता है जब ये अपना नाम मुख्तलिफ बताती हैं? जी जी। जैसे भी आपने पूछा, उसने कहा बाबुल, आकाश, तो ये इनके जिस्म के अंदर कोई और बातें कर रहा है? जी हाँ। तो फिर आवाज़ इनकी अपनी क्यों है? उसकी आवाज़ क्यों है? हाँ, देखें, इसके ऊपर जो जादू है वो लेडीज है। क्या है? लेडीज है। इसके ऊपर जो जादू है वो लेडीज है। अभी मेरे पास अभी 2 बच्चे फारिग हो गए मेरे पास, जिनकी अपनी आवाज़ नहीं थी। आपकी आवाज़ की बात करें ना, उनकी अपनी आवाज़ नहीं थी। जिनके ऊपर लेडीज, यानी कि जिसको हम कहते हैं काली माता, एक लेडीज है। देवी, तेरा नाम? देवी। तेरी माँ का नाम? ललिता देवी। तेरे बाप का नाम? देवी, लेडीज है। काली माता से, गौ माता से? काली माता से। काली माता से, लेडीज है। तो इसकी अपनी आवाज है। जिस लेडीज के ऊपर यानी एक मर्द होगा तो उसकी अपनी आवाज नहीं होगी, उसकी आवाज बदल होगी। कैसे पता चलता है कि ये जादू किया गया है? आपके पास ये खुद चल के आते हैं या इनके घर वाले आते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि मैं न्यू केस तो ले ही नहीं रहा। एक वक्त ऐसा था कि 50 लेडीज और 50 मर्द की मैं हाजिरियां लगाता था। मैं हल्की सी उंगली पकड़ता हूँ, ये इस तरह करके, मेरा नाखून से टच हो जाए सिर्फ। जब नाखून से नाखून टच हो जाए तो वो चीज़ हाजिर हो जाती है खुद ब खुद। ये उसकी रहमत, उसकी नजर करम है। आपने कोई ये जो ताकत आपके पास है, जो आप कह रहे हैं कि आप नाखून से नाखून लगाते हैं, चीज़ हाजिर हो जाती है, आपने ये आपको शुरू से आपके साथ है? जी नहीं, आपने इसके लिए मेहनत की जी है? जी 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 बहुत मेहनत की है। वालिद साहब ने मेरे से पहला चिल्ला कशी कराई 3 साल की मेवाशाह कब्रिस्तान में। मैंने चिल्ला कशी की। दूसरी चिल्ला कशी मुझसे कराई साबरी मस्जिद रंचो लैन में, जो एक टूटी हुई थी, 2 चिल्ला कशी हो गई। तीसरा चिल्ला कशी मैंने कोरंगी 1 नंबर के कब्रिस्तान में की। अच्छा, आप कब्रिस्तान में जाके चिल्ला कशी जो आप कह रहे हैं, चिल्ला कशी क्या होती है और उसके लिए कब्रिस्तान में बैठना क्यों जरूरी है? अच्छा, कब्रिस्तान में बैठना इसलिए जरूरी है कि आखिरी मुकाम हमारा वो है, आखिरी मुकाम हमारा वो है। वहाँ पर बैठकर चिल्ला कशी, वहाँ पर बैठकर रब को इस तरह याद करना है कि फकीर, चिल्ला कशी की बात कर रहा हूँ, फकीर, फिर से फाका, फिर से फानी, फिर से फाका, फिर से फानी, काफ से कनात, भूसी टुकड़े मिल जाएं या तपती हुई धूप मिल जाए या कांटों का बिस्तर मिल जाए तो कनात कर। ये से यादें लाई, 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 यादें इलाही में इतना डूब जा, इतना डूब जा, इतना डूब जा कि लोग तुझे मस्त कहें, लोग तुझे दीवाना कहें, लोग तुझसे अछूत करें। यादें इलाही में इतना डूब जा, यादें इलाही में इतना डूब जा। रे से रियाजत, 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 रियाजत इस तरह कर, रियाजत इस तरह कर, रियाजत इस तरह कर, रियाजत इस तरह कर। मेरा वो मुकाम कोने का, इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ बाईपास का ऑपरेशन किया। इस जगह के ऊपर लाड़काने का वो वडेरा, लाड़काने का वो वडेरा मैंने जिसकी आंखों का ऑपरेशन किया। इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर सक्कर चले जाओ मेन बाजार में, वहाँ पर आरिफ नामी नौजवान लड़का है,
उसके गुर्दे नहीं थे, हमने बाईपास किया। एक दिन मूड में बैठे हुए थे, जिस तरह शाह यकीक जलाली बाबा पे ऑपरेशन होते तो जलाली भी करेगा, तो किया ऑपरेशन। अब ये हड्डियां वो लोग चोरी करते हैं जो गंदे अमलियात करते हैं। गंदे अमलियात क्या करते हैं कि वो एक चौकी बनाते हैं, उसमें सर पे मुंडी रखते हैं, उस मुंडिया के ऊपर नाम लिखते हैं रवानगी का। उसने वो जो मुंडिया है जो कब्रिस्तान से हासिल की है, जो उसकी नीचे की टांगों की हड्डियां हैं, उसको उसने रखा, चौकड़ी बनाई। 3 लकड़ियां उसमें और रखी जाती हैं, जिसमें मर्द और लेडीज की रखी जाती हैं। उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है और नाम लिखने के बाद उसको रवाना कर दिया जाता है। मोहब्बत हो गई, ला भाई 50,000 रुपए। ये जो लोग बोल रहे हैं वो सुने आप। चीना तेरा नाम, देवी तेरा नाम, तेरी माँ का नाम, तेरे बाप का नाम, काली माता से, गौ माता से। ये लड़की जो है, इस लड़की के ऊपर जो गंदा अमल किया गया। अब इसके अंदर जो आवाज आ रही है वो आवाज इसकी नहीं है, यानी कि आवाज इसकी है, बोल कोई और रहा है। बोल कोई और रहा है। अच्छा, ये तो बोल रहा है, इसके पास ये अगर फर्ज किया जाए कि इसके पास फिर वो इल्म होना चाहिए जो मतलब गैर मामूली इल्म की होना चाहिए। जी। जरा इनसे ये पूछें कि जर्मनी की चांसलर एक खातून है, उसका नाम क्या है? जर्मनी के देवी, जर्मनी के वाइस चांसलर का क्या नाम है? ये तालीम याफ्ता नहीं है। लक्ष्मी, जर्मनी के वाइस, ये सवाल है कि लक्ष्मी तू एक गैर मजहब है, तू एक हवा है जो नजर नहीं आती, तू एक बदरू है जो नजर नहीं आती। बता जर्मनी के वाइस चांसलर का नाम क्या है? बता कनाडा के वाइस चांसलर का नाम क्या है? बता लंदन के वाइस चांसलर का नाम क्या है? जा बता। यही है ना? इनको नीचे बैठा दो। नीचे बैठो। पीर साहब के जन्नात तो जर्मनी की चांसलर का नाम नहीं बता सके, हम बता देते हैं। उसका नाम एंजेला मार्केल है। पीर साहब ने जोश जज्बात में कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के भी चांसलर्स का नाम जिनसे पूछ लिया, हालांकि वहां पे निज़ाम हुकूमत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जादू करना और कराना इस्लाम से खारिज होने का सबसे पहला स्टेप है। जाली किस्म की पीरा जिनको पता कुछ नहीं, उनको कलमा तक आता नहीं है और वो बैठ जाएंगे वो चिल्ले काटने। कोई मुसलमान अगर जादू करता है तो वो क्योंकि काफिर हो जाता है, लिहाजा वो मुर्तद के हुक्म है, वो वाजिब है। क्या सियासी क़यादतें भी किसी जादू के जरिए असर है? अवेयरनेस जो है ना, ये मेन टीम होनी चाहिए। ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो लोगों को अवेयर करे इन चीजों के बारे में। कुरान हकीम और अहदीस मुबारका में वाज़े इरशादात हैं कि अल्लाह करीम फरमाते हैं, और ना ही वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। अगर जादू की गरज से बच्चों की, जो हमने ये वाक़या देखा कि बच्चों की कब्र कुशाई करके उनकी हड्डियां और उनकी खोपड़ियों तक का सुरमा बनाया गया और इस मकसद ये बताया गया कि ये जादू के लिए इस्तेमाल होता है, इस अमल को इस्लाम किस तरह देखता है? ये तो बहुत ही भिन्नाक, मुजरिमाना, गैर शरई और गैर अखलाकी अमल है। इसकी सज़ा शरीयत में क्या है? देखिए, कुरान पाक में इरशाद है, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। जादूगर कुछ भी कर ले, वो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर और अल्लाह के फैसलों को तब्दील
नहीं कर सकता। जादू करना और कराना इस्लाम से खारिज होने का सबसे पहला स्टेप है। जो जादू करता है या कराता है वो इस्लाम से कुल्ली तौर पर खारिज हो जाता है। इसीलिए हमारी तारीख में जादूगर के सर को कलम कर देने और जादूगर को मौत की सजा देने की बहुत सारे फैसले हमारी किताबों में मिलते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर इंसानियत मुसलमानियत है ही नहीं। गवर्नमेंट भी हमारी बिल्कुल खामोश है। ये लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करती हैं, बल्कि ये लोग घरों को बिल्कुल इनकी नस्लों को बर्बाद कर देते हैं जो गरीब और सादा लोग होते हैं। जाली किस्म की पीरा जिनको पता कुछ नहीं, उनको कलमा तक आता नहीं है और वो बैठ जाएंगे वो चिल्ले काटने। हजरत मालिक बिन अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी हैं, जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। वो है कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मुसलमानों के लिए काबिल कबूल बात तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए, क्योंकि ये ही राह नजात है। देखिए, कब्र को खोलना खुद अपनी जगह के ऊपर शरीयत में एक गुनाह और एक जुर्म है। इसे नबश कब्र कहते हैं और ऐसा करने वाले को नब्बाश कहा जाता है। और बग़ैर किसी शरई उज़्र के इस्लाम में कब्र को खोदना ये हराम है। अच्छा, अब इस जादू करने वाले की सज़ा क्या है? जादू करना कुफ्र है, पहली बात तो ये। कोई मुसलमान अगर जादू करता है तो वो क्योंकि काफिर हो जाता है, लिहाजा वो मुर्तद के हुक्म है, वो वाजिब है। पाकिस्तान में अब तक बनने वाली तमाम फौजी और सिविल हुकूमतें जादू के इन व्यापारियों के खिलाफ कोई मौसर कदम क्यों नहीं उठा सकी? और इस मुल्क की कोई भी काबिल जिक्र सियासी जमात इन मामलात पर खामोश क्यों है? क्या सियासी क़यादतें भी किसी जादू के ज़ेरे असर हैं? वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी में आपको बताता ये चलूँ कि पिछले दिनों जो हमारे पास सिंध की वजारत दाखिला रही है और रऊफ सिद्दीकी उस वक्त वज़ीर दाखिला हुआ करते थे, तो उस वक्त एक क्रैकडाउन हुआ था इन्हीं तमाम लोगों के ख़िलाफ़ के जो तोहम परस्ती और ऐसे मतलब मामलात, ऐसे अमाल के जो मैं समझता हूँ कि अनडिस्कसेबल हैं, कि जिनको हम फ़खरिया तो कम अज़ कम बयान नहीं कर सकते, अफसोसनाक पहलू में उसका जिक्र कर सकते हैं। ये तमाम ही शहर में किए जाते हैं। और आपने जिस एरिया की बात की वो मेरा ही हल्का इंतखाब है, हाजी साईं रखियो जोखियो गोट है, वो गडाब का एरिया है बेसिकली। तो जैसे ही हमारे इल्म में ये चीज़ आई थी, हम लोग वहाँ पे गए थे और हमने फिर टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया। वहाँ कब्रिस्तानों के लिए अभी तक हमने, जैसा होता है कि आप उसकी प्रॉपर केयर करें, दुनिया में होती है, हमारे यहाँ शायद वो केयर नहीं है। जो कब्रों की बेहुरमती हुई, इसके बारे में कोई हमारे यहाँ ऐसा लॉ मौजूद नहीं है। जो लॉ मौजूद है उसके तहत तो मैक्सिमम ये है कि मुर्दे की बेहुरमती के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना है कि 1 साल मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है, वो भी अगर प्रूव और शवाहिद और तमाम मामलात हों। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये शवाहिद और ये प्रूव कौन देगा? कोई भी नहीं देता है। इन चीज़ों में अक्सर लोग पीछे ही रहना पसंद करते हैं कि जो हो गया ठीक है, वो अल्लाह जाने। अच्छा, अब ये गिला तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कानून साज असम्बली और कानून साजी के अमल से बाहर बैठा हूँ। आप कानून साज असम्बली के अंदर हैं और उस अमल का हिस्सा हैं, सो ये सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या कोई ज़ेर गौर आपके है, कोई ऐसा कानून साजी, कोई ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आए? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो बजा है। ये लाजिम है कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या वो प्रोविंशियल असम्बलीज हो, बाकायदा तौर पर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करें, इसके ऊपर सज़ाएं बढ़ाएं, इसकी नौयत को चेंज करें, इसकी नौयतों को चेक करें। यानी आप ये कमिट करते हैं कि आप इसमें अपना रोल कम से कम अदा करेंगे कि इस तरह की लेजिस्लेशन आनी चाहिए, अब ज़रूरत है। अच्छा, अब बाहर निकलते हैं जादू की तरफ कि ओवरऑल ये जो शॉप्स खुली हुई हैं, ये जो एडवर्टाइज़ किया जाता है, वॉल चॉकिंग होती है। अच्छा, उन वॉल चॉकिंग में ज़ाहिर है कि वो अपना राब्ता नंबर देते हैं, तो उनको पकड़ना तो कोई मुश्किल नहीं है, लोकेट करना प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपका क्या लाहे अमल होगा? ये निजी या इनफरादी अमल नहीं रह गया। जब कब्रिस्तानों में जाके मुर्दों की बेहुरमती होने लगे तो ये मसला आपका भी है, ये मसला मेरा भी है। बिल्कुल जर्नल है। अगर ये दुकानें खुलती हैं या ये मामलात होते हैं, आपके पास कितनी ऐसी FIRs हैं जो लोगों ने
करवाई गई हों, रजिस्टर्ड की हों कि जनाब यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। आप देख लीजिए ओवरऑल पाकिस्तान, आप इसको चेक कर लीजिए, कोई एफआईआर नहीं। कहाँ पर एफआईआर होती है? एफआईआर तो किसी जुर्म के खिलाफ होगी ना, कानून तोड़ा जाएगा तो एफआईआर होगी ना। कहाँ पर होती है, मैं वही बता रहा हूँ, कहाँ पर होती है? जहाँ किसी के साथ अगर ज्यादती हो, जहाँ किसी के बच्चे का, छोटे बच्चे का मर्डर करके सो कॉल्ड भेंट चढ़ाना और अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं उसके तहत मर्डर हो जाए और कोई इन्फॉर्मेशन आए पुलिस के पास, उन्होंने जाकर रेड की, तो इस तरीके से वो नॉलेज में आती हैं। इट मीन्स कि हम बहसियत माशरा भी शायद इतना अवेयर नहीं है, तो अवेयरनेस जो है ना, ये मेन थीम होनी चाहिए। ये भी गवर्नमेंट का ही काम है कि वो लोगों को अवेयर करे इन चीज़ों के बारे में। हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज़ हैं, मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री है, वो इसको प्लान कर सकती है। हैरत की बात यह है कि मजहब के नाम पे सियासत करने वाली तमाम जमातें भी इन इश्यूज पर खामोश नजर आती हैं। कहीं ना कहीं या तो कानून में सकम मौजूद है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर कानून मौजूद होते हैं लेकिन उससे खेला जाता है। ये कब्रिस्तान इंसानों की आखिरी आरामगाह है, ये जादू के लिए नहीं बने। क्या कोई ऐसा सिंध असम्बली में आप कोई कानून मुतारिफ कराने का इरादा रखती हैं जिससे इस मकरूह अमल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जा सके और मौजूदा कवानीन में तरमीम हो सके? जब ये वाक़या नज़र से गुजरा तो बहुत ही तकलीफदेह बात हुई और उसके बाद से जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, किस तरह से किसको कहाँ से पकड़ा, या जो हमारी ख़वातीन के साथ बेहुरमती हुई थी उनकी क़ब्रों के साथ उनकी मैयतें निकाल कर, ये एक दिल हिला देने वाले वाक़यात हैं। और अब क्योंकि ये प्रोविंशियल मैटर है हमेशा कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, हमेशा से हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को जो है अपने तौर पे लॉज बना सकें, हम सिर्फ लेजिस्लेटर ना रह जाएं कि ऊपर से हर कानून बने और नीचे से हम सिर्फ तौसीक़ करें। अब इसमें तब्दीली आ चुकी है और मैं ये समझती हूँ कि हमें इस पर करना है। क्योंकि आप देखिए कि ये जो दो मुलजिम जो अभी पकड़े गए हैं ये रिहा हो चुके हैं और इनका अब एड्रेस कोई नहीं जानता। पुलिस भी कहती है कि हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। सो आप ये कमिट करती हैं क्या आप ये इरादा? बहुत सारी बातें जो हैं हमारी इसलिए पूरी नहीं हो पाती कि हमारे यहाँ बहुत सारी सज़ाएं वक्त पे और सही तरीके से नहीं मिल पाती कि कहीं ना कहीं या तो कानून में सकम मौजूद है। लेकिन कानून में आप कमिट करती हैं कि ऐसे कानून में अब आप सख्ती लाएंगी? ऐसे मुझे लाना चाहिए अगर लेजिस्लेशन इस तरह की हो कि वो भरपूर हो। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर कानून मौजूद होते हैं लेकिन उससे खेला जाता है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वसवसे और जादू टूने से बचने के लिए कसरत से सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत की जाए। ये आपको हर किस्म के जादू टूने से महफूज रखेगी, मगर इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतकाद और ईमान लाजिम है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे पनाह चाहते हैं हर किस्म के शैतानी वसवसे और बुराई से, जादू टूने से। ऐ अल्लाह, तू हमें सीधा रास्ता दिखा जहालत और गुमराही के मुकाबले में, और उस सीधे रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ये वाकया आप तक पहुंच चुका होगा कि कैसे जाली पीर ने एक नौजायदा बच्चे को जिंदा कब्र में दफन कर दिया। उस नन्हे फूल ने हमारी जहालत और बेहिसी की कीमत अपनी जान देकर अदा की। ये कब्रिस्तान इंसानों की आखिरी आरामगाह है, ये जादू के लिए नहीं बने। शर्म का मकाम है कि हजारों साल से छाई जिस जहालत को इस्लाम ने कुफर करार दिया, हम खुद को बहरहाल उसी के मानने वाला कहते हैं। हैरत की बात यह है कि मजहब के नाम पे सियासत करने वाली तमाम जमातें भी इन इश्यूज पर खामोश नजर आती। क्या आपने कभी सोचा कि क़यामत के रोज अगर हमसे यह सवाल पूछा गया कि खुद को मुसलमान कहलाने वालों की बस्तियों में मजहब का खुला मजाक उड़ाने वाले ये जादूगर और जाली पीर मौजूद ही कैसे थे, तो हमारे पास इसका क्या जवाब होगा? ये टेलीविजन जो आप देख रहे हैं, ये उड़ते जहाज, सड़कों पर दौड़ती ट्रैफिक, ये जगमगाती रोशनियां, ये किसी जादू या तावीज का नहीं,
मेहनत और लियाकत का नतीजा है। इतनी सी बात को समझने के लिए क्या हमें मजीद 1400 साल दरकार है?